होमवर्क के कुछ डाउट्स। अभी तक हमने क्या करा है? डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन, बेसिक प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक, बहुत ही बेसिक रूल्स कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन पे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया आपने? सीएन। चलो ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि आंसर देना कैसे है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या है और इन पॉइंट्स को लेके साइलेंट है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है कि क्या करें? सैलरीज टू पार्टनर्स। तो आंसर क्या लिखेंगे? नो सैलरी। आंसर क्या लिखेंगे? नो सैलरी विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। नो सैलरी विल बी गिवन टू द पार्टनर्स, ऐसे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, फर्म की लायबिलिटी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% per annum will be paid by the firm to the partner। कुछ बच्चे ने लिखा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम। इनकरेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है ना। जब दो वर्ड्स के साथ आपका आंसर परफेक्ट हो सकता है तो स्कोप क्यों छोड़ना? प्लीज एक थ्योरी क्वेश्चन आना है, गलत नहीं होना चाहिए। डिविजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स और लॉसेस will be shared equally। Interest on partners drawings, no interest on drawing will be charged। No interest on capital will be given, और आगे जाके सीखेंगे वर्ड होता है प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। अब ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए, अभी नया पॉइंट है, आगे आना है, वो आज का पॉइंट है, आज कवर होगा कॉन्सेप्ट्स में, बट आगे है तो बता देता हूं। एक होता है लोन जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, फर्म की लायबिलिटी है, तो उस पर 6% देना पड़ेगा अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। एक होता है फर्म का एसेट, फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को, ये उसकी बात हो रही है। तो फर्क समझ आ गया कि दोनों में फर्क क्या है? अब आ जाते हैं उसके इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट पे। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। किस सिनेरियो में? इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस चीज पे कोई हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज करना है कि नहीं, इस केस में फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर्स को, कुछ डिसाइडेड नहीं है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? और सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? कोई भी पार्ट? सेकंड का? सेकंड का महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. They do not have a partnership deed. They do not have a partnership deed. पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। फर्म ने लोन दे रखा था सुरेश को, तो महेश और रमेश ने बोला कि भाई साहब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप फर्म के पैसे यूज कर रहे हो। सुरेश ने बोला ना, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। तो Suresh is correct. No interest on loan will be paid by Suresh in the absence of partnership deed. This makes the answer perfect. Okay? सेकेंड पार्ट में कोई और डाउट? मैं सिर्फ आंसर नहीं डिस्कस कर रहा, आंसर आपको कैसे लिखने चाहिए वो भी बता रहा हूं। आंसर आपके 90% सही है, 99% सही है, बट उसको बेटर वे में लिखा जा सकता है, वही बस समझा रहा हूं आपको कि परफेक्ट होना चाहिए प्रेजेंटेशन। तो जब भी होता है ना कि हाउ द डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा हु इज करेक्ट हु इज इनकरेक्ट। तो आपको ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये सही है ये गलत है।
और क्यों, फिर रीजन देना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऐसा होता है। समझ आई बात? थर्ड में बोलेंगे सी और ई और बस सी। पी एन क्यू वांट टू परचेज गुड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई। फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली majority votes are required। majority 2/3 कह रहे हैं कि हमें वो करना है तो कर सकते हैं। एक होता है क्या 100% वोट्स चाहिए, वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए 100% वोट्स चाहिए कि सब अग्री करेंगे तो ही हो सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस दे वांट टू परचेज गुड्स, जैसे हमने कहा था कि हम दोनों है कि हमने पैनल खरीदना है, कुछ भी काम स्टेशनरी खरीदनी है, 2-3 में से 2 लोग कह रहे हैं ओके, तो भाई साहब फिर ओके ही है, मेजोरिटी ने बोला ओके, तो पी एन क्यू आर करेक्ट। समझ आ गया? मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर है? ई आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म and demands interest at 10% per annum। PNQ do not want to pay any interest। ना आर की बात मानी जाएगी, ना पी और क्यू की बात मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% पर annum। आर मांग रहा है, अगर ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर मांग रहा है कि मुझे 10% चाहिए, पी और क्यू कहते हैं ओके, तो 10 मिल जाएगा सर। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट तो कहती है कि 6 मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि अगर कोई आपस में अग्रीमेंट नहीं है इस चीज को लेके तो हमारे रूल्स अप्लाई होंगे। जब उन्होंने आपस में अब खुद डिसाइड कर लिया, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो लॉ बीच में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिस्प्यूट है कि आर कह रहा है मुझे 10 चाहिए, पीएनक्यू कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा और कुछ रिटर्न नहीं था, तो 6 मिलेगा। समझ आया कैसे डिस्प्यूट सेटल हो रहा है? कोई डाउट? ठीक है, और कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट? सबने करा है? प्लीज ऑनेस्टी के साथ करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत इजी है, इजी रहने देंगे साथ साथ पढ़ाई करके।